हम लोग आज स्टेयर को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से स्टेयर होती है, किस तरीके से स्टेयर ली जाएगी और बेस लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग स्टेयर कैसे लेंगे, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड पे मैं UN प्रेस करते हुए यहाँ मीटर का मेरा जो स्केल है वो ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक एलिवेशन पे जाके मैं मेरी लेवल डिफाइन कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट लेवल होगी मेरी GL लेवल होगी, जो कि यहाँ पे 01 लिख के रखूँगा मैं। आफ्टर दैट ये जो लेवल होगी ये 02 PL लेवल होगी, जो कि प्लिंथ लेवल होगी हमारी, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा 0.75 का होगा। अब इसके ऊपर अगर लेवल लेना है तो मैं लेवल पे क्लिक करते हुए यहाँ पे 3 का ऑफसेट दे देता हूँ और यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करते हुए यहाँ पे ऑफसेट एक्टिव कर देता हूँ। मुझे जितने फ्लोर का चाहिए उतने फ्लोर का मैं यहाँ एक्टिव करूँगा, जो कि यहाँ बताया गया है कि हमारा प्लान जितने फ्लोर का चाहिए उतने फ्लोर का आप ले सकते हो। अब इसके बीच में तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3-3 का डिस्टेंस है, लेकिन लास्ट वाला डिस्टेंस मैं 1 मीटर का देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे पैरापिट लेवल रहेगा। प्लिंथ लेवल के बाद हम लोग इसको नाम देंगे 0203 फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। आफ्टर दैट इसको हम लोग नाम देंगे 04 सेकंड फ्लोर। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हर एक फ्लोर, और लास्ट का हम लोग पैरापिट वॉल दे देंगे, पैरापिट लेवल, PPL भी लिख सकते हैं आप इसको, और 05 करते हुए यहाँ लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और पैरापिट लेवल। अब सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली स्टेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो बेस वाली जो स्टेयर है, यहाँ पे इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टेयर के। अगर मैं ये फर्स्ट वाला क्लिक करके एक्टिव कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि मुझे कितने यहाँ पे रिमेनिंग है और कितने आ चुके हैं। मैं पूरा ले लेता हूँ तो यहाँ नीचे एक लाइट्स में यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे सपोज मैंने यहाँ पे 8 स्टेप ले ली और साइड में लेके फिर से ये साइड ले लेता हूँ तो रिमेनिंग जो स्टेयर है वो आपको दूसरे साइड में दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। आफ्टर दैट आपको जाना है 3D में, जैसे कि व्यू टैब में से मैं 3D में चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको आपका प्लान 3D में दिखेगा। जैसे कि मैं 3D पे क्लिक कर देता हूँ तो 3D में दिखेगा। आप इसको 3D भी देख सकते हो रियल स्टिक करके, या कोई भी एक एलिवेशन पे जाके देख सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक ये प्लान गया है आपका, यानी कि ये स्टेयर कहाँ से कहाँ तक गई है। अगर आप ग्रिल हटाना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो हर एक ग्रिल को, अगर रखना चाहते हो तो Ctrl Z करके आप रख सकते हो। फिर से अगर मैं प्लिंथ लेवल पे आता हूँ, अगर इसको ही अगर मैं 3D करने के बाद मैं इसको 3D कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको अगर अलग तरीके का मैं एक स्टेयर बना देता हूँ जिसकी प्रॉपर्टी अगर मैं चेंज कर देता हूँ मोनोलिथिक स्टेयर, तो यहाँ पे कुछ चेंज दिखाई देगा आपको कि एक मोनोलिथिक स्टेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर से इसका पाथ अगर मैं चेंज कर देता हूँ मैक्स स्टेयर, तो फिर से देखिए आपको दिखावट इसकी अलग दिखाई देगी। अगर फिर से इसको मैं अगर मोनोलिथिक स्टेयर कर देता हूँ तो आपको ये इस तरीके की स्टेयर दिखाई देगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हम लोग ने बना लिया। कहाँ जाना है आपको, आर्किटेक्चर में फर्स्ट लेवल पे, और कहाँ जाना है आपको, स्टेयर में। स्टेयर में जाते ही आपको पहली वाली तो हो चुकी है। अभी सेकंड वाली क्या है, ये फुल स्टेप स्टेयर। अब फुल स्टेप स्टेयर कैसे लेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करके आपको एक सर्कल डिफाइन करना है, ठीक है, और इसको 3D में जाके देखना है, ओके करना है आपको, और 3D में जाके देखना है कि किस तरीके से ये स्टेयर आ चुकी है। हम लोग जाएंगे 3D में और ओके कर देंगे, ठीक है। अगर आप एलिवेशन में देखना चाहते हो तो एलिवेशन में भी देख सकते हो। अगर इसको भी मोनोलिथिक करना है आपको तो क्लिक करके मोनोलिथिक स्टेयर कर दीजिए, उस तरीके से ये स्टेयर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको 3D में देखना है तो 3D में भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर इस स्टेयर में अगर कुछ हमें राइजर बढ़ाने या कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हो आप।
जैसे कि पहले लेक्चर में वॉल में जो सेटिंग है सेम वैसी सेटिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर इसमें मैं 20 ले लेता हूँ तो यहाँ मुझे सिर्फ अप्लाई कर देना है, उतनी स्टेप यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे आपके स्टेप में। ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली चला जाता हूँ तो देखो यहाँ से थोड़ा सा कम हो चुका है। अगर मैं 17 लेता हूँ, यहाँ डायमेंशंस है इसके, ये अप्लाई कर देता हूँ तो वो डायमेंशंस आपके यहाँ पे अप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा आपका है। अब दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे जाते हुए ऐसे ही बाकी के स्टेयर आप इजी टू वे यूज कर सकते हो। कहाँ की स्टेयर? ये सब स्टेयर। अब इसके बाद आपके पास है सेंटर एंड स्पाइरल स्टेयर। अगर मैं फर्स्ट को क्लिक करूँगा और एक साइड को क्लिक करके अगर मैं इसको गोल कर मतलब एक हाफ राउंड क्लिक करके अगर मैं आगे ले लूँगा इसको तो यहाँ तक आएगी। अगर घूम के अगर मैं दूसरी जगह पे दूसरा हाफ राउंड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बचा हुआ हाफ राउंड दूसरी जगह पे आ जाएगा। अगर इसको 3D कर दोगे तो ये उस तरीके से आपको प्रीव्यू दे देगा। फिर से एक बार ले लेते हैं हम लोग इसको, सिलेक्ट करके डिलीट। कहाँ जाएंगे हम लोग? जस्ट स्टेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सेंटर एंड स्पाइरल, यानी कि सेंटर से लेके एंड तक लेना है और इसको स्पाइरल करते हुए आगे तक आपको चले जाना है एंड देन फिनिश कर देना है। तो आपको ये भी स्टेयर 3D में दिखाई दे रही होगी आपको। देखो ये वाली स्टेयर जो कि फर्स्ट से लेके एंड तक आपको ये एक्टिव हो जाएगी। देखिए इस तरीके की। इसको भी मोनोलिथिक अगर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके ग्रिल अगर आपको हटा देने हैं तो हटा भी सकते हो ग्रिल, ठीक है। रेलिंग रखनी है तो रेलिंग रख भी सकते हो। फिर से प्लिंथ लेवल में चला जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं स्टेयर पे क्लिक करते हुए एक नई स्टेयर ले लेता हूँ जिसका नाम है एल शेप स्टेयर। अगर इसको क्लिक करते ही सिर्फ हमें उस जगह पे क्लिक करना होगा एंड देन ओके करना होगा। आपको वो स्टेयर भी यहाँ पे प्रीव्यू में एक्टिव हो जाएगी। मैं बाकी के स्टेयर डिलीट कर देता हूँ और एक ही स्टेयर अब रख देता हूँ इसमें, डिलीट, और एक ही स्टेयर रखता हूँ। अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, लाइक मैं इस स्टेयर को क्लिक करते हुए मैं एडिट स्टेयर पे चला जाता हूँ, कोई भी स्टेयर रहने दो, इसी तरीके से एडिट आपकी होगी। अगर इसकी साइज में कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके की, ठीक है, कुछ कम करना चाहता हूँ इस तरीके का यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी साइज कम ज़्यादा करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी चाहिए, तो यहाँ पे देखो बढ़ गई है। यहाँ ओके कर दीजिए तो ये साइज़ आपकी उस लेवल तक एक्टिव हो जाएगी। मैं 3D में जाके देखता हूँ तो मेरी ये साइज़ बड़ी हुई आपको दिखाई देगी स्टेयर की, ठीक है। और इसको भी मोनोलिथिक कर देता हूँ स्टेयर में तो और भी अच्छी दिखेगी। अगर इसको हम लोग एलिवेशंस में देखें तो एलिवेशंस में भी ये दिख जाएगी आपकी। मैं फिर से प्लिंथ लेवल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी स्टेयर लेना चाहूँगा यहाँ पे, जिसका नाम है हमारा कौन सा? यू शेप स्टेयर। क्लिक करेंगे यहाँ पे और यू शेप स्टेयर। इस स्टेयर में भी आप यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिए ये स्टेयर एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस फ्लोर से लेके टॉप किस फ्लोर तक आपको चाहिए, टॉप लेवल। तो मैंने फर्स्ट रखा है, वहाँ तक ये एक्टिव हो जाएगी एंड देन ओके। जैसे इसको आप ओके करेंगे तो 3D में उसी प्रकार आपको ये प्रीव्यू होता हुआ दिखाई देगा ये मेन स्टेयर, ठीक है। अगर इसके साउथ एलिवेशंस में जाके देखेंगे तो दिखेगा ये, और इसको अगर आप मोनोलिथिक करेंगे तो वो भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे थोड़ा शेप में चाहिए, यहाँ पे 3D शेप में चाहिए तो वैसे भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन अगर बोला जाए कि इस स्टेयर में जो हम लोग स्टेयर लेते हैं उसमें ये स्केच वाला, यानी कि क्रिएट स्केच से अगर हम लोग क्रिएट करें तो किस तरीके से की जाएगी ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको फिनिश कर देते हैं और चले जाते हैं हमारे प्लिंथ लेवल पे और इसको कर देते हैं डिलीट।
जो हमारा सेकंड लेवल का प्लान है उसमें स्टेयर किस लेवल तक आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे हिसाब से कोई स्टेयर चाहिए यहाँ पे, तो वो स्टेयर कैसे लेंगे हम लोग यहाँ पे मेन, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले प्लिंथ लेवल पे जाएंगे, जैसे कि हमारे प्लान में दिया गया होगा कि आपको यहाँ पे स्टेयर पे जाना है एंड देन सिलेक्ट करना है आपको स्केच। बाकी के तो ऑटो है, लेकिन स्केच को आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला होगा बाउंड्री, दूसरा होगा राइज और तीसरा होगा आपका स्टेयर पाथ। अगर बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो स्टेयर की बाउंड्री दिखाई देगी, और राइज पे क्लिक करेंगे तो उसके राइजर दिखाई देंगे यानी कि स्टेप, और तीसरा होगा पाथ, जो कि पाथ क्रिएट हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री ले लेता हूँ क्लिक करके करते हुए। यहाँ पे एक बाउंड्री ले लेता हूँ कुछ इस तरीके की, जिसकी मैं साइज दे देता हूँ 3 मीटर। यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कुछ 2 मीटर का, और नीचे ले लेता हूँ बाउंड्री 3 मीटर का। तो ये ग्रीन कलर का जो दिखाई देगा ये तो रहेगा बाउंड्री। अगर इसके बीच में अगर आपको जो भी साइज देनी है इसको सिलेक्ट करना होगा। सपोज मुझे इसकी साइज देनी है 1.5, तो ऐसी भी साइज यहाँ पे दे सकते हो। अगर इसको ऑफसेट देना होगा तो बाउंड्री पे ही जाना है आपको और ऑफसेट पे क्लिक करना होगा, नहीं तो यहाँ पिक पॉइंट पे क्लिक करना होगा, पिक ऑप्शन पे, पिक लाइन पे। और यहाँ पे 1-1 मीटर का हमें क्या डालना है, इसमें ऑफसेट डालना है। सपोज मैंने यहाँ से 1-1 मीटर का मुझे ऑफसेट डालना है, तो वैसे भी डाल सकते हो। जैसे कि मुझे इसके बीच में की जो साइज है, यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, इसके बीच में की जो साइज है मुझे सबसे पहले प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ एंड देन स्टेयर, और यहाँ से क्या लेना है हमें, स्केच। यहाँ ले लेता हूँ मैं 3 मीटर का, और यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ मैं 2.5 मीटर का, और नीचे ले लेता हूँ मैं कौन सा 3 मीटर का। तो ये तो हो गई बाउंड्री। अगर इसको ऑफसेट देना है तो पिक पॉइंट पे जाके इसको ऑफसेट हम लोग देंगे कितने का, 1-1 मीटर का। तो यहाँ से 1 मीटर ऑफसेट होगा, यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे एक ऑफसेट दी है। अगर इसको हमें ट्रिम भी करना है तो कैसे करेंगे, फिर ट्रिम पे जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से हम लोग ट्रिम कर देंगे। अगर इसके बीच में हमें अगर राइजर चाहिए तो राइजर पे क्लिक करना है आपको, और राइजर लाइन पे एक्टिव करते हुए हमें ये राइजर लेना है। देखो राइजर का कलर ब्लैक दिखाई देना चाहिए, और कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे ऑफसेट यानी कि पिक लाइन पे। तो मैं राइजर पे क्लिक होते हुए यहाँ साइज डाल दूंगा कि मुझे यहाँ साइज चाहिए 0.25 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे का 10 होगा। मैं इन सबको सिलेक्ट करते हुए इसको नीचे मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं मूव भी कर सकता हूँ। मुझे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। कितने हो गए स्टेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे 9 देना चाहता हूँ मैं दूसरा पिक पॉइंट, और कितना 0.25, और यहाँ से और एक दे देता हूँ नीचे। लेकिन यहाँ ग्रीन कलर में आ रहा है, हमें कौन से किस में चाहिए, राइजर में चाहिए। तो यहाँ से पिक कर देते हैं, कितना ले लेते हैं 0.25, और ये नीचे। अब यहाँ पे ट्रिम कर देना है आपको। याद रहे स्टेप कभी भी आपको ब्लैक में लेना है, और बाउंड्री कभी भी आपको ग्रीन में रखना है। फिर से गिना जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि लास्ट वाला 10 आपको साइज मिलेगा, जो कि इसका प्लेटफॉर्म रहेगा, ट्रेड रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे मिरर कर देंगे। यहाँ से मिरर करते हुए सेंटर पॉइंट से अप साइड लेके जाएंगे और इसकी मिरर एक्टिव कर देंगे। अगर इसमें आपको फिर से ट्रिम करना है तो ट्रिम करते हुए आपको ट्रिम एक्टिव कर देना होगा।
अब इसके बीच में सबसे पहला वाला जो है ये रहेगा बाउंड्री, दूसरा रहेगा राइजर जो कि ब्लैक कलर में है, और लास्ट में रहेगा स्टेयर पाथ। जैसे स्टेयर पाथ को क्लिक करेंगे तो आपको स्टेयर पाथ किस तरीके से देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्टेयर पाथ हो जाएगी और इसको कर देंगे हम लोग ओके, और फिर से एक बार ओके करना होगा ताकि ये कन्वर्ट हो जाए हमारा। और यहाँ से क्लोज करते हुए हम लोग चले जाएंगे 3D में। तो इस तरीके से हमारी एक स्टेयर बन चुकी है जो हमारे एलिवेशन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप जिस तरीके से जिस सेक्शन में एलिवेशन में आप इसको देखना चाहते हो उसमें आप एक्टिव करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या बनाई यहाँ पे स्टेयर। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो क्लिक करना है यहाँ पे और कहाँ जाना है, एडिट स्टेयर पे। और एडिट स्टेयर पे जाते हुए हमें इसके ग्राउंड लेवल पे जाते हुए हमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो फिर से यहाँ पे जाते हुए आपको कर देना है यहाँ पे स्केच। कहाँ, टूल पे जाते हुए स्केच। अगर फिर से इसको डिलीट करके अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से ये आर्क जो है यहाँ से क्लिक करते हुए अगर हम लोग ने यहाँ आर्क ले लिया, लेकिन कहाँ से, राइजर से, तो यहाँ आर्क भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। क्लिक आर्क मैं लेना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आर्क भी आपका आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये लाइन जो है यहाँ पे टच करनी होगी, ठीक है। जैसे हम लोग फिनिश करेंगे तो हमारा जो स्टेप है वो उस तरीके से 3D में आपको दिखने लग जाएगा। देख पा रहे हो। अगर इसको मोनोलिथिक स्टेयर देना है तो मोनोलिथिक स्टेयर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको ये ग्रिल को भी चेंज करना है तो यहाँ से ग्रिल को भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कराना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस स्टेयर में इस जगह पे कुछ चेंजेस कराना है, एडिट पे जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे जाते हुए आपको क्या कर देना है, क्लिक, और फिर से आपको करना है स्केच। अगर मुझे इस जगह पे डिलीट करके मुझे कुछ चेंजेस करवाना है तो मैं पाथ से होते हुए या बाउंड्री से होते हुए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो इस तरीके की हमारी स्टेयर भी उसी तरीके से बन जाएगी। जैसे कि 3D में जाता हूँ, यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि इस तरीके से स्टेप बन जाएगी। अगर ये जो ग्रिल है मुझे ग्लास में चाहिए तो ग्लास में भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी